हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल वोकैब बाय सौम्या। आज से मैं कॉन्स्टिट्यूशनल जितना मैंने पढ़ा दिया है सीरीज़, उसकी वीडियोस के बाद आपके लिए मेंस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ भी लेके आ रही हूँ, जिसका जो कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया जितना मैंने पढ़ा दिया है उसका पार्ट फर्स्ट के क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको ये समझ में आएंगे और आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपके जुडिशरी एग्ज़ाम्स के लिए या फिर कॉलेज के एग्ज़ाम्स के लिए आपकी मदद करेगा। तो पहला क्वेश्चन हम जान लेते हैं बिना देरी किए कि ये राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल के बारे में आपको बताना है, शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन 2 है कि डिस्कस करना है 3 लीडिंग कैरेक्टर्स ऑफ ए कंप्लीटली डेवलप्ड फेडरलिज्म के मेंशन्ड बाय डाइसी। जो डाइसी ने फेडरल, आपको मेरे वीडियोस में इनके क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे, नोट्स जो मैंने बनाए हैं वीडियोस, प्रीवियस वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं आप। प्लेलिस्ट भी क्रिएट करी हुई है, आप उसमें देख के आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके मुझे बताइए कि कितने हेल्पफुल रहे हैं। तो डिस्कस ब्रीफली द 3 लीडिंग कैरेक्टर्स ऑफ ए completely developed federalism mentioned by Dicey and point out the merits and demerits of a federal constitution. Point out करना है आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो फीचर्स में मिल जाएंगे, उसके मेरिट्स भी और डीमेरिट्स भी। अगर ये नहीं मिल रहे हैं तो इस पर मैं एक बार और वीडियो बना दूंगी। क्वेश्चन 3 है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द सेलियंट फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 1935 की जो है उसके सेलियंट फीचर्स आपको बताने हैं, शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन 4 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 was federal in structure but unitary in spirit. Do you agree? आप एग्री हैं इस तथ्य से कि ये स्ट्रक्चर के साथ तो फेडरल करेक्टर है और यूनिटरी स्पिरिट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। तो मेंशन करना है आपको रीजंस फॉर योर आंसर्स, कारण क्यों आप एग्री करते हैं इसके लिए। क्वेश्चन 5 आपको बताना है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फेडरल करेक्टर इस्टेब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फेडरल कोड के बारे में, फेडरल कोड के जो इस्टेब्लिश हुआ था, इसके ऊपर भी वीडियो आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगी, जो नोट्स बनाए हुए हैं। वीडियो है मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया की इंट्रोडक्शन हिस्टोरिकल रिट्रोस्पेक्शन में, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जाके मिल जाएगी कि फेडरल को ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से अच्छे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन 6 स्टेट व्हाट वर द मेन डिफेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मेन डिफेक्ट्स के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन 7 है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन सब्सटेंस। कमेंट। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि फेडरल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, और यूनिटरी कैसे होता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसको मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए ये क्वेश्चन मैंने आपकी इसमें इंक्लूड कर दिया है। इस पे मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगी, पर फिर भी आप फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन 8 टू व्हाट एक्सटेंट डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंट्रीब्यूट किया है इस एक्ट ने प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। डिस्कस पॉइंटिंग आउट रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ ईच। दोनों के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की पूरे रेलिवेंट प्रोविजंस के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन 9 है व्हाट वर द मेजर कमिटमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रियम्बल। प्रियम्बल में क्या क्या कमिटमेंट्स मेजर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इनकॉर्पोरेट किए गए हैं इसके बारे में आपको बताना है। और इसके बारे में बताने के बाद आपको प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग की। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आई होप आपको ये क्लियर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको अब क्लियर हो रही होगी। ये वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन इसको हमने इनोवेटिव वे में पढ़ने में और इजीली तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है।
आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी क्वारीज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।